Hello student, now today we are doing some word problem on rectangle and parallelogram related to your mensuration. So my first question is, find the area of the path 4 meter wide which runs all around a rectangular park of dimensions 50 meter by 30 meter. By means होता है 50 into 30, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी बनाई है, आप लोगों ने फिगर देख लिया होगा। फिगर के अंदर आपका ये जो पार्ट है ये 50 है, मतलब लेंथ, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 30 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया एंड ईच वाइड बाय 4 मीटर। ओके, ये जो आपकी जो ये डिस्टेंस है ये वाइड कितना है, ये 4 मीटर है। ईच मतलब प्रत्येक से। अब आपको बताना है, इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों नॉर्मली से कॉमन सेंस होती है बच्चों, मेंसुरेशन देखो मैं पढ़ा दूंगी, आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाएगा, लेकिन जब अच्छा समझ आएगा जब आप इसमें अपना दिमाग लगाओगे कि इसमें हमें करना क्या चाहिए। बच्चों मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अजम्पशन करोगे तो और बेटर कर सकते हो आप लोग, कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तभी तो हमारा कैलकुलेट होगा। अगर कोई बच्चा, हाँ मेंसुरेशन इज़ अ हार्ड चैप्टर बट वी डोंट नो, वी डू नॉट क्रैमिंग। आपको क्रैमिंग कभी भी नहीं करनी होती। अपना माइंड यूज़ करो, थोड़ा सा ओपन करो और बिल्कुल अजम्पशन करो कि हमें क्या करना है। जैसे कि हमें इसका एरिया निकालना है इस बीच वाले का, तो नॉर्मल सी बात है, आप बड़े वाले का एरिया निकाल के छोटे वाला एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास ये जो शेडेड है ये आएगा ना आप लोगों के पास। अब देखो ये रेक्टेंगुलर है, तो मैंने बताया था आप लोगों को याद होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बाहर वाले का एरिया निकालूं तो देखो बच्चों ये आपका 50 है, 4 यहाँ से है, 4 यहाँ से, तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों, 58 मीटर हो गया। ये टोटल 30 है तो 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 38 हो जाएगा। तो अब हम क्या निकाल रहे, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगुलर पाथ। तो बच्चों ये होगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो जाएगा 58 इंटू 38। तो बच्चों 58 इंटू 38 आपका कितना आएगा यहाँ पर 2204 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बच्चों आप अंदर वाला निकालेंगे तो अंदर वाला होगा एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगुलर पार्क। तो बच्चों ये होगा आपका 50 इंटू 30, 1500 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ योर पाथ। आपको आपका पाथ का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे बच्चों, आपको ये वाला निकालना है। तो दोनों को आपस में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 704 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्लोरिंग टाइल इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर आपकी फ्लोरिंग टाइल है, मतलब कुछ ऐसी है। आप लोगों ने अपने घरों में भी देखी होगी बच्चों, टाइल्स लगाते हो ना आप लोग, तो वो कुछ पैरेललोग्राम करके टाइल्स है जिसका बेस कितना है 20 सेंटीमीटर है, और जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है वो कितनी है बच्चों, इसकी 15 है, 15। हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया। मतलब देखो बच्चों, सपोज ये फ्लोर है मेरे पास, है ना, ये इतना बड़ा फ्लोर है सपोज, ठीक है बच्चों, जिसका मुझे एरिया कितना दे रखा है 58500 मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला इस एरिया में इतने जो आपको मेजरमेंट दिए उतने कितने टाइल्स आ सकती है। तो आप यही तो करोगे, बड़े वाले का एरिया आपको दे रखा है, इस एक छोटे का एरिया निकाल के डिवाइड कर दो तो उतनी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी आप लोगों को। सिंपल सी बात होती है बच्चों कि आपको नॉर्मल एरिया के अंदर कितनी टाइल्स लगानी है, तो एक टाइल का आप मेजरमेंट निकाल लो और उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। तो बच्चों सबसे पहले मैं टाइल का एरिया निकाल रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपका यहाँ पे देखो बेस क्या दे रखा है, यहाँ पर इनर टाइल बेस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एंड आपको हाइट कितनी दे रखी है 15 आपको मीटर दे रखी है, सॉरी ये आपका सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। एरिया निकालते हैं, एरिया होता है इसका बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का तो ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आपकी टाइल्स है। तो ये हो गया 20 इंटू 50 दैट इज 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब एरिया ऑफ योर फ्लोर कितना होगा, तो बच्चों एरिया ऑफ द फ्लोर
एरिया फ्लोर है 58500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब आपको बताना है नंबर ऑफ टाइल्स। तो मैंने जैसे बताया था कि टोटल को आपके पास जो टोटल है एरिया फ्लोर, उसको एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दीजिए आप लोग। तो देखो बच्चों, ये हो गया 58500 अपॉन 300, 0 से 0 कट गई, 195 आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, अ फिगर इज इन ट्राइंगुलर शेप एंड इज सेमी सर्कुलर बॉटम। आपको ये दिख रखी है दो शेप के अंदर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक तो ऊपर ट्राइंगल है और एक आपकी सेमी सर्कुलर शेप है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर एंड एरिया। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर कवर करेंगे। तो पेरीमीटर होता है इसकी आउटर बाउंड्री, मतलब आपको ये चाहिए, ये और ये आपका सेम ही होगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर, क्योंकि ये 90 डिग्री का आ गया बच्चों, ये सेम हो गया, ये 90 डिग्री ये रेडियस हो गया बच्चों, रेडियस हो गया, तो ये भी पार्ट इक्वल। और 90 डिग्री पे दो इक्वल पार्ट्स तभी होते हैं जब ये दो साइड इक्वल होती हैं। ये आपको रेडियस दे दी, ये दे दी। अब आपको एल चाहिए और एक आपको ये चाहिए पूरी। आपका पेरीमीटर तो ये होगा, ए बी हो गया आपका, ओ बी हो गया, ये हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, तो ये आपके पास होगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ, यही तो होगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ। तो बच्चों ओ ए और ओ बी तो इक्वल है ना बच्चों, तो ये बोल सकते हैं एल प्लस, आपके पास देखो बच्चों ये सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर का अगर हम सर्कुलर की सर्कमफेरेंस की बात करें, है ना, सर्कमफेरेंस आप लोगों को 2 पाई आर बताई थी, बट ये तो सेमी है, सेमी मतलब हाफ कर दीजिए, तो आपकी हाफ कितनी हो गई बच्चों, पाई आर हो गई। प्लस बी ओ वापिस एल है, तो ये हो गया 2l प्लस पाई आर। अब बच्चों रेडियस तो दे रखी है, तो ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, बट मेन प्रॉब्लम एल की आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे साइड में हम बता देते हैं, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। बेस कितना हो गया आप लोगों के पास, 3। आपको ये हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। तो बच्चों रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25। ये आपके पास कितनी आ गई बच्चों, 5। तो ये 5 हो गया। तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर हो गया 2 × 5 प्लस पाई, आप लोगों को बताया था मैंने 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं, 3.14। तो आई एम यूजिंग 3.14 इंटू आपका कितना हो गया, रेडियस 3 हो गया बच्चों, ये रेडियस 3 हो गया। 10 प्लस ये आपके पास आएगा 9.42, तो आपके पास ये हो गया 19.42 आपके पास सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना बच्चों, पेरीमीटर की जो यूनिट आती है वो सेंटीमीटर में आती है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, एरिया ऑफ दिस फिगर। तो एरिया ऑफ दिस फिगर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बच्चों, तो आपके पास इसका जो एरिया होगा सेमी, टोटल सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, बट ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ट्राइंगल का एरिया आपका होता है बच्चों हाफ बेस इंटू हाइट। तो बच्चों यू कैन टेक, आप ये कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हाफ, इसकी वैल्यू आप 3.14 रख दीजिए, आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, हाफ इसका बेस कितना हो बच्चों, अगर ये 3 है तो टोटल कितना हो गया 6, हाइट आप लोगों को 4 दे रखी है, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा आप लोगों के पास। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 प्लस ये, अगर हम इसको करें यहाँ पर तो आपका आएगा ये 14.13। तो योर आंसर इज 26.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी फिगर का क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं।